इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा। बांग्लादेश जो है ना, ये मिनी पाकिस्तान बनेगा। ये इतना डूबेगा सोच भी नहीं सकोगे। तब क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है? क्योंकि जब हमने इंडिया से ट्रेड सस्पेंड की, हमारे मुल्क के अंदर भी महंगाई का बहुत बड़ा तूफान। हमें याद है कि जो 100 रुपये 20 रुपये वाला प्याज है, ये 500 रुपया, टमाटर 500 रुपया, और हमारी भी चीखें निकल गई कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। कि बांग्लादेश के हिंदुओं को जब बांग्लादेश के मुसलमानों ने टारगेट किया, कह रहे इंडिया ने वो बदला लिया है, इनका हुक्का पानी बंद किया है। बांग्लादेश की हुकूमत ज़ाहिर है कि हमेशा से ज़ेरे असर रही भारत के, और अब शेख हसीना वाजिद का भारत में क़याम खुद भारत को कितना महंगा पड़ सकता है, भारतीय मफादात को, क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बांग्लादेश के अंदर है। और अब नई उबूरी हुकूमत और इसके बाद आने वाली हुकूमत जो है वो किस तरीके से अपनी खारजा पॉलिसी को डिज़ाइन करेगी। भारत की जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना जिसको कहते हैं ना को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। पड़ोसी बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट होने के बाद में बांग्लादेश में बर्बादी का आरंभ शुरू हो गया है। भारत से पंगा लेने चले बांग्लादेशी जिहादियों को पीएम मोदी ने आटा दाल का भाव बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों और खून खराबे से परेशान भारत ने अब बड़ा फैसला लिया है। भारत ने बांग्लादेश और भारत के बीच होने वाली ट्रेड को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जिसके बाद भारत बांग्लादेश की सीमा पर हजारों की संख्या में मालवाहक ट्रकों का और पैसेंजर गाड़ियों का जाम लग गया है। दोस्तों, भारत ने जैसे ही बांग्लादेश में व्यापार बंद करने की घोषणा की, उसके बाद पूरे बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह हाहाकार कोहराम मच गया है। भारत की ट्रेड बंद करते ही बांग्लादेश में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, तो वहीं आटा चावल दाल तो देखना दुश्वार हो गया है। इसी हालत को लेकर पाक मीडिया ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को आईना दिखाया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं कि भारत से पंगा लेने चले बांग्लादेशी जिहादियों पर पाकिस्तान का क्या कहना है। जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है, 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसन्स के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? मेन चीज़ ये है ना कि बांग्लादेश का सबसे पहले अगर आप बैक साइड देख लें, बांग्लादेश का मेन ये वार शुरू क्यों हुआ है, ठीक है, इसके मेन रीजंस है ना। इसके ऊपर मैंने आर्टिकल पढ़ा है, उसमें उन्हें बताते हैं कि एक तो ना एक सिविल डिक्टेटरशिप चली है। अच्छा, सिविल डिक्टेटर हसीना वाजिद जो है ना, वो तकरीबन 10 साल या इससे भी ज़्यादा 15 साल हो गए थे, ये हुकूमत वो जारी रखी हुई है। तो उन्होंने एक तरह से सिविल डिक्टेटरशिप कायम रखी हुई। तो वो चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी है ना, उसको लेके आएँ। तो उन्होंने क्या किया कि अब तो इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्रिटिक्स पर हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। अमेरिका क्यों इन्वॉल्व है? अमेरिका चाहता है कि जो चाइना की जो उनकी जो इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अप जा रही है, तो उनके लिए वो अपने लिए वो थ्रेट समझते हैं। तो उन्होंने बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए, वो चाहते हैं ना कि इधर कुछ ऐसे हालात पैदा कर लें ताकि चाइना पर उसका इम्पेक्ट हो। तो उन्होंने बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो ट्रेड है, बांग्लादेश बहुत आगे जा रहा है, चाइना भी उसे बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो बांग्लादेश में ये हालात उन्होंने पैदा कर दिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी उन्होंने। ये मोस्टली वो लोग ऐसे मतलब क्रिटिक्स कर रहे थे, या कह सकते हो कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस पे जमात इस्लामी जो है, उनके अंदर जो अमेरिका का मेन रोल होता है, जैसे कि अफगानिस्तान में वो मोस्टली करते थे कि रिलीजन का लफड़ा डाल लेते थे। रिलीजियस सोच हमारी जो सोसाइटी है, हम ज़्यादा रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो रिलीजियस उन्होंने कुछ ऐसे इमोशनल हो जाते हैं और फिर कुछ भी कर देते हैं। जाहिर है हम फैक्ट नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि मतलब अगर कोई हमें कुछ कह रहा है तो इज दैट राइट, मतलब ये सही होगा। तो फिर जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अटैक्स हुए, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया उसके लिए बांग्लादेश के मुसलमानों को भी पनिश कर रहा है? नहीं, इंडिया उसके लिए पनिश नहीं कर रहा है। इंडिया का जो मेन रीज़न है, यहाँ पर इन पे ये इल्ज़ाम लग रहा था जैसे कि उन अपने हीरोज़ की तौहीन कर रहे थे, अपने हीरोज़ को मार रहे थे, नीचे गिरा रहे थे। तो इसमें आप कह सकते हो कि एक किस्म की मखलूक है जो इन्वॉल्व है, वो ये साबित कर रहे थे कि देखो जो बांग्लादेश के अवाम है ना, वो इस बंदे के साथ नहीं थे।
ये तो इस बंदे ने एवं ये रोला डाला हुआ था, बांग्लादेश को अलग कर दिया। अच्छा। लेकिन ये लोग सारे जो है ना इस बंदे के खिलाफ, इसके ये हीरो नहीं है इनका, ये असल में विलन है। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, वो कहते थे कि ये विलन है, देखो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। तो मतलब इंडिया के साथ वो एक तरह से इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो हमें पाकिस्तान से अलग किया गया है, तो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। यू कैन से दैट, मतलब आप खुद भी सोच सकती है ना कि क्या हुआ था 1971 में, एवरीवन नो दैट। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने वहाँ पर ऐसी कंपेनें शुरू कर दी कि इंडिया यहाँ पर जो शेख हसीना वाजिद है, जो उन्होंने सिविल डिक्टेटरशिप कायम, ये सारा इंडिया का रोल है। तो इंडिया सारी ये इल्जाम उधर भी गया है, सारे इल्ज़ामात वो इंडिया पे डाल रहे थे। यानी शेख हसीना को वो कहते हैं कि इनडायरेक्टली इंडिया ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए ताकि इंडिया से उनका जो ट्रेड है ना वो ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म होगा तो बांग्लादेश ज़ाहिर है वो इंस्टेबिलिटी के नीचे जाएगा, क्योंकि उसका जो आप कह सकते हो जो टेक्सटाइल है वो बहुत ऊपर जा रहा है। और जब से इनके हालात बिगड़े हैं, इंडिया के टेक्सटाइल के ऑर्डर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, हकीकत। और बांग्लादेश के बंद हो गए और हैं। बांग्लादेश के बंद। और मेन चीज़ ये ना, किसी भी मुल्क को अगर आपने तबाह करना है, किसी भी मुल्क के अगर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें अप्लाई करनी होगी। अच्छा। उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? एक, आपने उसकी जो लेजिस्लेशन है ना, उसकी जो कवानीन है उनको कमज़ोर करना होगा। लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश की चले बात करते हैं, इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आ पाई, यहाँ पे जमहूरियत पनप नहीं सकी। इंडिया की बात करें, वो एक सेकुलर कंट्री था, वहाँ पे डेमोक्रेसी भी आई, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया ने देखी। मेन चीज़ ये है ना, सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है। सोसाइटी के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। उसके लिए एक होता है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में कहते हैं कि जब तक सोसाइटी में ये सारे इंस्टीट्यूशन मिल के काम नहीं करेंगे, कहते हैं एक इंसान के अगर पैर नहीं है तो वो माजूर है। सेम सोसाइटी भी इसी तरह है। सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन है, लाइक आप उसके मिलिट्री हो गया, उसका फैमिली सिस्टम हो गया, उसका एजुकेशन हो गया, उसका हेल्थ सिस्टम हो गया, उसका गवर्नमेंट हो गया, उसकी जो कानून है वो हो गया। हाँ। उसमें कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन कमज़ोर है, वीक है, तो आप कह सकते हो कि उसकी सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो तो इनस्टेबल है ना, वो तो माजूर है। तो पाकिस्तान, आप कह सकते हो कि पाकिस्तान इस टाइम एक पैर पे चल रहा है, सही है। बाकी जो इनके पैर है, बाकी जो इनके इंस्टीट्यूशन है वो दबे हुए हैं, उनको दबाया गया है। लेकिन एक पैर पे चल रहे, तो एक पैर पे ज़ाहिर है फिर इंस्टेबिलिटी आएगी। वो एक इंस्टीट्यूशन तो ज़ाहिर है आगे पूरी दुनिया। हाँ, अब देखें चाइना और अमेरिका की आपस में दुश्मनी है, मगर फिर भी वो ट्रेड करते हैं। इंडिया और चाइना की देखें, $125 बिलियन की ट्रेड ऐसा ही है। तो ये जो ट्रेड होती है ये आइडियोलॉजीज पे नहीं होती, ठीक है ना, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होती है। क्या बात है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की आपस में ट्रेड होती है तो यहाँ पे ये जो चीनी का बहरान है, आटे का बहरान है, और पता नहीं आए दिन क्या टमाटर से नहीं निकले सर अभी तक हम। हाँ, तो ये ना होता कम अज कम। रही बात जंग की, कश्मीर की, वो टेबल टॉक के जरिए हल होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा मुंह फेर लेना। लेकिन और यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को जब बांग्लादेश के मुसलमानों ने टारगेट किया, कह रहे इंडिया ने वो बदला लिया है, इनका हुक्का पानी बंद इंडिया किया के लिए नुकसानदेह इस तरह है कि जो हसीना वाजिद थी वो इंडियन नवाज थी ना, मतलब उसका हाँ, बड़ा। अब क्या होने जा रहा है कि जमात इस्लामी पावर में आ रही है, ठीक है, और दूसरी जिसको शेख हसीना ने बैन किया हुआ था, उसको बैन किया हुआ था। जमात इस्लामी के रजाकारों ने 1971 में तकरीबन कोई लाखों जो है ना स्टूडेंट को मारा। ओवरऑल जो जिनोसाइड हुआ था वो 30 लाख लोगों का था, और तकरीबन 6 लाख औरतों के मर्डर किए थे। हमारे आर्मी के लोगों ने कहा था कि वी विल चेंज योर कास्ट एंड जनरेशन, ठीक है, तुम लोग हिंदुओं की तरह हो, हम तुम्हारी नस्ल तब्दील करेंगे। ये सीन हुआ था। तो जो जमात इस्लामी है ऑब्वियसली ये इनका इंक्लाइन जो है पाकिस्तान की तरफ होता है, राइट विंग है। अब जरा भारत के एंगल से इसको देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा दांव खेला था भारत ने। तमाम तर सियासी जो उनका एक टिल्ट था वो हसीना वाजिद की तरफ था, अवामी लीग पार्टी की तरफ था, जमात इस्लामी बांग्लादेश में उनके मुखालिफ, फिर उसके बाद खालिदा जिया की जो पार्टी है वो उनसे मुखालिफ। तो ऐसे में जो एंटी इंडियन वहाँ पर एक लहर उठी है, या जिसको हिंदू मुखालिफ लहर भी कहा जा रहा है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और फिर ऐसे मौके पे खालिद इनका हसीना वाजिद का भारत में क़याम खुद भारत को महंगा नहीं पड़ेगा आइंदा आने वाले ताल्लुकात के हवाले से? देखिए, भारत को तो समझदारी दिखानी पड़ेगी। अगर उसको वहाँ रखे भी शेख हसीना को, उनको कहना होगा कि हम आपके मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, ठीक है, आपके साथ खास हमारे मरासम रहा है,
लेकिन हम ये नहीं कर सकते आपको यहाँ रखे और बांग्लादेश से बहुत ज्यादा इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आए और हम आप ही के पीछे रहें। हम उस वक्त आपसे गुजारिश करेंगे आप आगे कहीं और निकल सकते तो निकले, नहीं तो आराम से यहाँ रह जाएं ताकि हम बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार कर सकें। ये तो उनको सोचना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स, देखिए ना, मुल्कों के लिए इंडिविजुअल क्या मैटर करती है। नहीं, ये तो चले फर्दे वाहिद, ये तो फर्दे वाहिद की बात हो गई, लेकिन जो एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स वहां पर इस वक्त देखे जा रहे हैं उसके ऊपर बता रहा हूँ। हाँ, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखें, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स तो इतने ज्यादा बढ़ गए और बढ़ना ही था क्योंकि उन्होंने आंखें बंद करके शेख हसीना को सपोर्ट किए। उसके हर जुल्म, हर बर्बरियत को उन्होंने खामोशी से बर्दाश्त किया और अप्रिशिएट किया। तो दोस्तों, आप इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।